गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं। लेकिन इस पर मौलाना का कहना है, गुजारा भत्ता वाले फैसले पर बोले मौलाना खालिद रशीद, उनका सीधे तौर पर यह मानना है कि गुजारा भत्ता वाला जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है वो उनके हित का नहीं है, इससे परेशान है। ये मामला शरीयत का है, उनका कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि ये मामला शरीयत का है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1986 में शाबानो केस की तरह ही सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम महिलाओं के हक में एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया है। लेकिन फिरंगी महली कहते हैं कि ये फैसला जो है मामले पर लीगल ओपिनियन हम लेंगे। अभी ओपिनियन जो लेना है इस पर लीगली तौर पर गुजारा भत्ता वाले फैसले पर थोड़ी अपनी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता लेकर के एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। हमारे साथ एक फेमस या यूँ कहें कि सब जानते हैं इनको, हमारे साथ जो मौलाना हैं खालिद रशीद फिरंगी महली। आपसे ही जानेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का सर जो नियम आया है वह क्या कहता है अब और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है इस सिलसिले में जाहिर सी बात है जो अपनी लीगल कमेटी है वो उस पूरे जजमेंट को स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद ही अपनी राय उस पर रखेंगे। लेकिन जहाँ तक शरीयत का सवाल है और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, तो आप सब जानते हैं कि एज़ पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हर शहरी को अपने मज़हब पर पूरी तरीक़े से अमल करने की आज़ादी है। और जिन कम्युनिटीज़ के अपने पर्सनल लॉज हैं तो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन उनको अपने पर्सनल लॉज पर अमल करने की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़ासकर फैमिली मैटर्स में अमल करने की पूरी फ्रीडम है। और इस सिलसिले में जो शरीयत का कानून है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो ये है कि जब एक बार मर्द और औरत के दरमियान निकाह हो जाए तो उसकी रूह ये है कि ये निकाह हमेशा कायम रहे। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं और अलग होना चाहते हैं तो फिर खुला के ज़रिए से या तलाक़ के ज़रिए से दोनों अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। और जब दोनों में एक बार रिश्ता ख़त्म हो गया तो विद इन इद्दत पीरियड या ड्यूरिंग इद्दत पीरियड शौहर के लिए लाजमी है कि अपनी बीवी को मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता दें। और इद्दत के बाद औरत पूरी तरीक़े से आज़ाद है और मर्द भी आज़ाद है कि जिस किसी से दूसरे से चाहें शादी करें और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का कानून है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है, क्या आप लोग इसको मानते हैं या किस शरीयत पे ही चलना चाहते हैं? मतलब ऐसा आप लोग इच्छा क्या रहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करके आगे बढ़ें? नहीं, यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और सभी को उसको फॉलो करना है। और ये कहना कि हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि शरीयत के मुताबिक चलें, हमें इस बात को अपने जहनों में रखना चाहिए कि मुल्क का आइन और मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम अपनी शरीयत पर अमल करें। और सिर्फ हमें इख्तियार नहीं दिया है, आपको भी दिया है, तमाम कम्युनिटीज़ को दिया है कि वो अपने डे टू डे मैटर में, ख़ासकर अपने फैमिली लॉज से रिलेटेड फैमिली मैटर्स में अपने मज़हब के कानून पर अमल करने की उनको पूरी आज़ादी है। जिसको नहीं अमल करना है उनको भी पूरी आज़ादी हासिल है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, मेरा मानना यही है कि जो इख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आपको दे रखे हैं वो हमसे ना छीने जाएं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी स्वागत किया है। उनका कहना है कि शरीयत के कानून में भी महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता दिए जाने की बात है, इसीलिए वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इसके पहले आप फिरंगी महली को सुन रहे थे, वो भी ये बात कह रहे थे कि शरीयत में भी ये नियम है कि तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिया जाए। अब मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी फैसले का स्वागत किया। गुजारा भत्ता देना शरीयत कानून में भी, वो कह रहे हैं। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के कानून में और सुप्रीम कोर्ट में कहीं कोई फ़र्क या तज़ाद नज़र नहीं आता है और सहानुभूति होगी उस खातून के साथ जो मुतल्लक़ा है। और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुतल्लक़ा औरतों और बेवाओं का, यतीमों का ख़ास ध्यान रखने के लिए फ़रमाया है, हुस्न सलूक के साथ पेश आने की बात फरमाई है। तो ये जो शरीयत का निज़ाम है वो हर एक शख्स की
मंशा और उसकी ज़रूरत और उसकी सहूलत के हिसाब से है। इसमें कहीं किसी को दिक्कत और परेशानी नज़र नहीं आती। हाँ, ये ज़रूरी है कि वो वाकई शरई निज़ाम के तहत वो अमल करे और उस पर कारबंद हो। अगर ऐसा कोई है तो उसके लिए सहानुभूति हर जगह है। और 1986 में आए शाहबानो केस की तरह ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि तलाकशुदा महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता ले सकती हैं। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। दशकों तक जिन महिलाओं को उनके हकों से दूर रखा गया, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुस्लिम महिलाएं कृपया ध्यान से सुने और आपके हक की बात बताती इस रिपोर्ट को सहेज कर रख लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। इसके लिए महिलाएं बाकायदा याचिका दायर कर सकती हैं, यानी कोर्ट की शरण में जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वाकई में ऐतिहासिक भी है और तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए राहत की गहरी सांस भी है। अब मुस्लिम महिलाएं जो कि तलाकशुदा हैं, बाकायदा कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करके गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अब मुस्लिम महिलाएं जो तलाकशुदा हैं मेंटेनेंस की अलाउंस की मांग कर सकती हैं और ये अनिवार्य होगा कि उनको ये मेंटेनेंस दिया जाए। यानी कि वो सारी तलाकशुदा महिलाएं जो दर दर भटकती थीं, जिनके पास अपने गुजर बसर के लिए या अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई आर्थिक रास्ता नहीं था, अब वो बाकायदा संवैधानिक तौर पर जो भी प्रावधान उपलब्ध हैं सीआरपीसी के तहत, वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। गुजारे भत्ते को लेकर सर्वोच्च अदालत एक मामले पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि भरण पोषण कोई दान नहीं है, बल्कि हर शादीशुदा महिला का अधिकार बनता है और सभी शादीशुदा होने के बाद जो महिलाएं तलाक लेती हैं या जिनका तलाक हो जाता है, वो महिलाएं इसकी हकदार हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। यानी तलाक होने पर वो गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। खासकर मुस्लिम महिलाओं को इसका बड़ा फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे कि संविधान ने भारत के हर एक नागरिक को समान अधिकार सुनिश्चित किए हैं, लेकिन भारत की मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। आज ही नहीं बल्कि हम पिछले 77 वर्षों में देखते हैं कि भारत की मुस्लिम महिलाओं को जो उनके बेसिक राइट्स हैं उनको पर्सनल लॉ के नाम पर उनसे वंचित रखा गया। अब इस मामले के कानूनी पहलू भी आपको समझा देते हैं। तो कहानी ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 125, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 144 हो चुकी है, उसके मुताबिक भरण पोषण का प्रावधान होता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है, वो पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता। यानी अगर किसी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया है तो फिर उसे महिला को गुजारा भत्ता देना होगा, मतलब खर्च के पैसे, जिससे वो अपना जीवन गुजार सके। गुजारा भत्ता हम समझते हैं उस महिला के लिए तो जायज़ है जिसको मामूली बात पे तलाक हो गई या किसी उसके शौहर ने दूसरी औरत के चक्कर में, शादी के चक्कर में उसे तलाक दे दी, वहाँ तक तो सही है। सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना पड़ेगा।